नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लॉजिस्टिक्स की ऐसी दुनिया में जहाँ पे आज की डेट में हर काम बिना लॉजिस्टिक्स के पूरा ही नहीं हो पा रहा है। लॉजिस्टिक्स मतलब कुरियर सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में। तो क्या है लॉजिस्टिक्स और क्या क्या फेस में ये काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, जिसकी शुरुआत मैं करता हूँ फर्स्ट माइल, यानी स्टार्ट कैसे होता है लॉजिस्टिक्स और एक कुरियर कंपनी उसको ऑर्डर कैसे मिलता है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बिना लॉजिस्टिक्स के, कुरियर के आजकल कुछ भी इधर से उधर मूव नहीं हो रहा है। अगर आप बात करें एक शहर से दूसरे शहर में या एक शहर से दूसरे स्टेट में, राज्य में, या फिर देश के बाहर विदेशों में, हर एक चीज़ में लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे काम करती हैं लॉजिस्टिक्स कंपनियां, किस तरह से इनको ऑर्डर आता है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट आज मैं ये जो छोटा सा टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसका नाम है फर्स्ट माइल। व्हाट इज़ फर्स्ट माइल और किस तरह से ये काम करता है और कैसे आपका शिपमेंट, कैसे एक लॉजिस्टिक कंपनी शिपमेंट को उठाती है और उसको आगे प्रोसेस करती है। तो दोस्तों, फर्स्ट माइल जो है ये सप्लाई चेन का एक शुरुआती चरण है, जहाँ पे माल जो होता है यानी शिपमेंट्स जो होते हैं वो सप्लायर के वेयर हाउसेस से कलेक्ट करके एक कुरियर कंपनी उठा करके लेके आती है और अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करती है। जैसे मान के चलिए एक एक्स कोई ई कॉमर्स कंपनी है, उनका ऑर्डर आया किसी वाई कुरियर कंपनी को, तो वाई कुरियर कंपनी को एक निश्चित समय में एक्स ई कॉमर्स कंपनी के शिपमेंट जो है उनके वेयर हाउसेस से या फिर सेलर की जगह से उठाने पड़ते हैं। तो मान के चलिए आज की डेट में ई कॉमर्स कंपनी को ऑर्डर आया 100 और वाई कुरियर कंपनी को उठाना है वो 100 के 100 शिपमेंट उनके सेलर के प्लेसेस से। तो कुरियर कंपनी क्या करेगी, सेलर का एड्रेस उनके पास होता है, सिस्टम में ऑलरेडी फीडेड होता है, तो वो रूट असाइन होता है कुरियर कंपनी को और उस रूट के हिसाब से उनके राइडर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो हर एक राइडर, मान के चलिए 100 शिपमेंट है और मान के चलिए 50 सेलर्स हैं, तो हर एक राइडर को सेलर का एड्रेस होता है उनके पास, सिस्टम में फीड होता है। मान के चलिए 10 राइडर हैं, तो 10 राइडर 10-10 शिपमेंट कलेक्ट करेंगे हर एक सेलर के पास से जा कर के। वो वहाँ से कलेक्ट करने के बाद वो लेकर के आएंगे और अपने यानी कुरियर के वेयर हाउस, एक हर एक सिटी में, बड़ा सिटी होता है, मान के चलिए दिल्ली हुआ या फिर बॉम्बे हुआ या फिर बेंगलुरु में, हर एक राज्य का एक स्पेसिफिक सिटी होता है जहाँ पे सारे शिपमेंट आके कलेक्ट होते हैं। वहाँ से ही पूरा प्रोसेसिंग पैन इंडिया में स्टार्ट होता है। तो राइडर क्या करेगा, राइडर शिपमेंट लेकर के आएगा अपने वेयर हाउसेस में, सपोज करिए बेंगलुरु के वेयर हाउसेस में लेकर के आएगा। उस वेयर हाउसेस में लाने के बाद फिर शिपमेंट को स्कैन किया जाता है और उसका रूट डिसाइड होता है कि वो शिपमेंट किस सिटी का है या फिर किस स्टेट का है। उस हिसाब से उसका बैग बनता है। उस बैग को बनाने के बाद एक सॉर्टर मशीन होती है, उस सॉर्टर मशीन में सारे शिपमेंट को प्रोसेस किया जाता है बैग के साथ। आजकल तो बहुत सारी अच्छी सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं करना पड़ता। शिपमेंट जैसे ही सॉर्टर में इंटर करता है वो ऑटोमेटिकली बैग बना देता है सॉर्टर की। मान के चलिए बेंगलोर से प्रोसेस होता है शिपमेंट पिकअप होकर के, और मान के चलो आप दिल्ली का शिपमेंट है या फिर बॉम्बे का शिपमेंट है, तो सॉर्टर को पता है, क्योंकि हर एक पैकेट पे, शिपमेंट के हर एक पैकेट पे एक बारकोड स्कैन होता है। उस बारकोड में उस शिपमेंट का डेस्टिनेशन होता है, किस सिटी के लिए वो शिपमेंट। वो डेस्टिनेशन कहाँ से डिसाइड होता है, वो पिन कोड से डिसाइड होता है, जो पिन कोड होता है। तो जैसे ही वो स्कैन होता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि किस सिटी का ये शिपमेंट है। उस सिटी के बैग में शिपमेंट को प्रोसेस कर दिया जाता है और प्रोसेस करने के बाद हर एक बैग का अपना एक गाड़ी होता है। मान के चलिए बैंगलोर से बॉम्बे जाना है शिपमेंट को, तो जितने भी बैग्स बने होंगे बॉम्बे सिटी के,
तो बैंगलोर से बॉम्बे के जितने ही सारे बैग होंगे वो उस गाड़ी में लाद दिए जाएंगे, यानी उसमें रख दिया जाएगा और अपने निश्चित समय पे उस गाड़ी को वहाँ से रवाना किया जाएगा। जो कि ये जो पूरा सर्कल है, ये पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हम फर्स्ट माइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ सप्लाई चेन। समझ में आया अगर आपको तो एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको डिटेल में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ होता है फर्स्ट माइल में, कैसे पिकअप होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा मैं, ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी रिसेंटली सप्लाई चेन में या फिर किसी कुरियर कंपनी में उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उनको थोड़ी तकलीफ होती है समझने में। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थैंक यू। ये जो भी लोग आजकल जॉब करते हैं किसी कुरियर कंपनी में या फिर किसी ई कॉमर्स कंपनी में, तो फर्स्ट माइल टर्म बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि शुरुआत सब चीज़ की यहीं से होती है। माल को उठाने से, किस तरह से माल उठता है, कहाँ से उठता है, क्या क्या प्रोसेस है उसके, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। आगे की वीडियो में यही समझाऊंगा आपको किस तरह से वहाँ से माल उठता है, सेलर के एंड से या फिर वेयर हाउसेस से। तो आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यू करता हूँ मैं।